भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है सांची, जहाँ पर फेमस है सांची स्तूपा। तो आओ दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं अपने चैनल सोलिफाइड फॉरएवर पर सांची स्तूपा के दर्शन में। सांची स्तूपा में एंट्री प्राइस 40 रुपए का है और अगर आप वहां पर लगे स्कैनर से ऑनलाइन पेमेंट करके लेते हैं टिकट तो वो 35 रुपए की पड़ती है। टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक रहता है। टिकट्स परचेज करने के बाद भी आपको अपने व्हीकल से थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा जब आप फाइनली पार्किंग में पहुंचेंगे और स्तूपा की एंट्री पर पहुंचेंगे। भोपाल के ज़्यादातर एरियाज जो देखने के हैं या भोपाल के आसपास सब में ऐसा ही है। सांची स्तूपा एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो सांची टाउन में है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के अंदर। सांची स्तूपा इंडिया के ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है। भारत के सम्राट अशोक ने लगभग 2200 वर्षों पूर्व इसको बनाने का ऑर्डर दिया था, यानी कि 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की अगर हम बात करते हैं तब। सम्राट अशोक ने सांची स्तूपा इसलिए भी बनाया था क्योंकि जो बुद्ध थे उनके जो अवशेष रह गए थे जैसे कि नाखून, बाल वगैरह, उनको संभाल के रखने के लिए, उनकी स्मृति में उनको सेफली रखने के लिए भी ये स्तूपा बनाया गया था। सांची में ही ये स्तूपा जो अशोका के लिए पीस का एक बहुत बड़ा सिंबल रहा कलिंगा के युद्ध के बाद। एक कारण ये भी था वहां बनाने का कि अशोक की जो पत्नी थी देवी, वो भी पास के ही विदिशा जो टाउन है मध्य प्रदेश का, वहां से थी और सांची देवी का बर्थ प्लेस भी था। और इनफैक्ट देवी और अशोका की जो शादी हुई थी वो भी वहीं पर हुई थी। तो अशोका की लाइफ में सांची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता था। स्तूपा के आसपास चारों डायरेक्शंस के अंदर जो दरवाजे आज के टाइम पे नजर आते हैं, वो दरवाजे जैसे कि ये आप एक सामने देख सकते हो, ऐसा ही ये जो दरवाजे नजर आते हैं ये दरवाजे बाद में बनाए गए, 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में बनाए गए थे ये दरवाजे। सांची स्तूपा की इतनी मान्यता है कि ये केवल भारत के इतिहास तक नहीं रह गया है। आज 200 रुपए की जो करेंसी भारत में यूज होती है उस पर भी सांची स्तूपा ही बना हुआ है। मगर चलिए आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ओरिजिनल स्तूपा था वो एक्चुअली इतना बड़ा साइज में नहीं था जितना बड़ा आप आज देखते हो, यानी कि आज का जो आपको डायमीटर यहाँ पे दिखेगा ना स्तूपा का, उससे आधे के करीब डायमीटर में ओरिजिनली अशोका ने बनवाया था और वो ब्रिक्स का बना था उस टाइम पे। ये इतना बड़ा बना जब बाद में शुंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको एक्सपेंड किया और अब वो स्टोन का बना हुआ आपको दिखता है क्योंकि बाहर उन्होंने स्टोन की कवरिंग दी हुई है। मगर सांची में मौजूद काफ़ी सारी जो स्तंभ वगैरह थे या कुछ चीज़ें थी जो टूट गई हैं, वो पास में ही जहाँ पर आप टिकट एंट्री लेते हो वहाँ पर उस एरिया में एक सांची आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वहाँ पर स्टोर कर दी गई हैं चीज़ें। तो जैसे सारनाथ के अंदर एक अशोकन पिलर बहुत फेमस है जो 4 लायंस वाला, ऐसे ही सांची में भी था और ऐसे ही एक गेट के पास था जो मैंने एंट्री पे आपको दिखाया, पर उसके सिर्फ नीचे का बेस का पोर्शन आज के टाइम पे रह गया है और बाकी ऊपर का पोर्शन वही एक म्यूजियम के अंदर ही रख दिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर फिलहाल लेकिन आप देख रहे हैं ये मोनास्ट्री है, उस टाइम पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रही होगी और इसको क्रॉस करके बैक साइड पे जाओगे तो ये बहुत बड़ा सा एक बाउल रखा गया है। पता नहीं उस टाइम पे किस प्रयोग में आता होगा। इमेजिन आप ऐसा कर सकते हो जैसे इसके अंदर पानी काफी ऊपर तक सुंदर तरीके से रहता होगा और इमेजिन कर लीजिए जैसे कि रोज के पेटल्स उसके ऊपर बिछे हों। पता नहीं किस पर्पस में रहा हुआ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बाउल है उस टाइम का। सांची में अगर आप नेट पर जाकर के सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया के पेजेस से आप अगर देखते हो तो आपको जो भी आज के टाइम पे ये टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आपको सिर्फ बेस नजर आ रहे हैं, जैसे इसी में वीडियो में आप पीछे देख लीजिए, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ ईंटों का पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ये ढेर एक्चुअली में कोई ना कोई स्ट्रक्चर था, कोई ना कोई टेम्पल था, चाहे बुद्धिस्ट चाहे हिंदू। अगर आप उस वक्त में देखते हैं तो वही मैं कह रहा था कि विकिपीडिया पे अगर आप देखोगे तो कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो आर्टिस्ट ने इलस्ट्रेशंस बनाए हैं कि एक्चुअली में कैसा रहा होगा उस टाइम पे, तो आप वो चीजें चेकआउट कर सकते हो। स्तूपा की सदर्न साइड पे जो गेट लगा हुआ है बड़ा सा, जो सबसे पुराना माना जाता है और मेन एंट्री माना जाता है स्तूपा की, उस पे काफी सारे डिपिक्शंस भी हैं।
बुद्धा के रेलिक्स से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था कि उनके जो अंश बचे हुए थे उनसे रिलेटेड, क्योंकि जब बुद्धा की डेथ हुई तो जो मलक्कास थे कुशीनगर के, वो चाहते थे कि उनके सभी रेलिक्स को वो अपने पास रखें, उनकी एशेस को वो रखें, लेकिन बाकी किंगडम्स चाहते थे कि वो भी रखें। तो वॉर हो गई उस टाइम पे, और फिर अग्रीमेंट हुआ कि बुद्धा के क्रिमेशन रेलिक्स जो है उनको 8 रॉयल फैमिलीज के बीच में डिवाइड कर लिया जाएगा। तो वो सब इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर इन गेट्स के ऊपर बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। आज के वक्त में लगभग 50 मॉन्यूमेंट्स रह गए हैं सांची के उस पहाड़ पर, और 3 मेन स्तूपास उसमें नज़र आते हैं और कुछ टेम्पल्स जो टूटी फूटी कंडीशन में हैं। मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ चुके हैं 1989 के बाद से। तो अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल शहर तक आए हो तो पास के विदिशा में, रायसेन में ज़रूर जाइए। सांची स्तूपा जैसी चीज़ को कभी मिस मत कीजिए देखना, क्योंकि आपने हमेशा से भारत में रहते हुए अपने जीके की बुक्स में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सम्राट अशोक के बारे में तो कौन नहीं जानता। इसलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सांची स्तूपा को आप ज़रूर देखिए। पास में ये बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, जाते जाते इसको भी देख जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।